लोकतंत्र के हत्यारा की बात आएगा कि लोकतंत्र को मर्डर करने वाला कौन है, तो लोकतंत्र का मर्डर करने वाले में आपका पहला नाम आएगा, एकदम साफ अक्षरों में सबसे पहले हेडलाइन में लिखा रहेगा, लोकतंत्र हत्यारा मोदी जी। लोकतंत्र हत्यारा मोदी जी, मर्डर कर दिया आपने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को मर्डर करने वाले आप हैं। और आप कहते हैं मनमोहन सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। आपके मुंह से ये सब निकलना शोभा नहीं देता है। आप जिसे आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का विदाई राज्यसभा से हो चुके हैं। आपको पता होगा कि संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का ही मेंबर थे, सांसद थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनका विदाई 8 फरवरी 2024 यानी परसों गुरुवार के दिन हो चुका है। ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। उनके साथ साथ कई सारे भी सांसदों का भी रिटायरमेंट हुआ है। कुल आंकड़ा 68 सांसदों का पूरी तरह से विदाई हुए हैं। साथियों, उस विदाई के दौरान, उस रिटायरमेंट के दौरान हमारे इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बयान जो दे रहे हैं, वो जो भाषण दे रहे हैं, वो खूब ज्यादा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, वायरल चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि जब भी इस देश में लोकतंत्र की बात होगी तब तक जो है मनमोहन सिंह जी को याद किए जाएंगे। जब भी कोई लोकतंत्र की बात करेगा तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी याद करेंगे। इसके बाद यहीं तक नहीं, मोदी जी ने यह भी कहा कि जब चुनाव हो रहे थे तो पूरी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे कि हमारी पार्टी हारने वाले हैं, फिर भी वो व्हील चेयर से आके वोट दिए, मतदान दिए, क्योंकि वो लोकतंत्र के ताकत को समझते हैं, वो लोकतंत्र के पावर को समझते हैं। और एक लोकतंत्र में मतदान देना, वोट देना कितना ज्यादा आवश्यक है, वो किसी को अगर सीखना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से ही सीखना है। ये मोदी जी का भाषण था साथियों। जब रिटायरमेंट हो रहे थे तो वो सदन में भाषण दे रहे थे कि किसी को सीखना है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखना है। इसलिए मैं जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रेरणादायक हूं, मैं उससे प्रेरणा लेता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है मोदी जी बोल रहे थे। अब साथियों, थोड़ा मोदी जी के लिए हम कहना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा। मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत कुछ किया, लोकतंत्र का महत्व को समझा, लोकतंत्र का असली ताकत को समझे और देश को भी लोगों को बताया कि लोकतंत्र में असली ताकत होता क्या है, लोकतंत्र में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट देना। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। यह अपने समय काल में कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब से आप आए हैं देश में तब से आपने कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कितना देश के जनता के बारे में आपने सुना, कितना आप मीडिया वाले के पास समय दिए? क्या कोई मीडिया वाले को आप जवाब दिए? क्या कोई मीडिया वाले को जवाब देने के लिए जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? नहीं किए। आपने क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम जो है मनमोहन सिंह जी का प्रेरणा हूं, उससे प्रेरणा लेता हूं मैं। तो क्या प्रेरणा ले रहे हैं आप? आपने क्या किया? आपने इस देश का लोकतंत्र को हत्या किया, लोकतंत्र का हत्या। अगर लोकतंत्र का हत्यारा का जब भी नाम आएगा तो वो मोदी जी का नाम आएगा। जिस तरह लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र का महत्व का बारे में कोई बात करेगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का याद आएगा। उसी प्रकार से इस देश में जब लोकतंत्र के हत्यारा की बात आएगा कि लोकतंत्र को मर्डर करने वाला कौन है, तो लोकतंत्र का मर्डर करने वाले में आपका पहला नाम आएगा, एकदम साफ अक्षरों में सबसे पहले हेडलाइन में लिखा रहेगा, लोकतंत्र हत्यारा मोदी जी। लोकतंत्र हत्यारा मोदी जी, मर्डर कर दिया आपने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को मर्डर करने वाले आप हैं। और आप कहते हैं मनमोहन सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। आपके मुंह से ये सब निकलना शोभा नहीं देता है।
आप जैसे इंसान जो लोकतंत्र को मर्डर कर दिए, उनका मुंह से शुभ बात निकालना, लोकतंत्र बात निकलना एकदम बिल्कुल शोभा नहीं देता है मोदी जी। या आप जहां पे ईवीएम मशीन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहां पर आपने क्या किया? वहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के आपने 4 गो डायरेक्टर बैठा दिया है। ईवीएम मशीन जहां बनता है वहां पे आपने क्या किया? वहां आपने 4 गो जो है डायरेक्टर बना दिया आपने भारतीय जनता पार्टी का, और वही लोग पूरी तरह से वो ईवीएम मशीन को कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाता है कि रियल टाइम क्लॉक लग जाता है। यानी आपने क्या किया? पूरा लोकतंत्र को मर्डर कर डाला। यानी किसी को भी वोट देंगे तो सिर्फ मोदी जी का ही जाएंगे। मैं मोदी जी आपके लिए भी कह देना चाहता हूं, अगर आपके मन में और आपके पार्टी में बेईमानी के बिना जो है ना, आप एक वार्ड सदस्य भी नहीं जीत पाओगे। मैं बता देता हूं, हर जगह जहां भी आपने जीता है और आप भी जीत रहे हो तो बेईमानी करके जीत रहे हो। ईवीएम मशीन जहां बनता है, अपना भारतीय जनता पार्टी का 4 गो दलाल बैठा के रखे हो, 4 दलाल जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैंडल में रहता है, वही हैंडल करता है किसको वोट जाएगा, किसको वोट नहीं जाएगा। रियल टाइम क्लॉक सेट करके रखे हो कि कहीं भी वोट जाएगा, ईवीएम से अगर कहीं भी वोट होगा तो 60% वोट हर हाल में जो है मोदी जी को ही मिलेगा, कमल फूल छाप को ही मिलेगा। ये आपने पूरी तरह से लोकतंत्र को मर्डर कर डाला। मैं पूरी तरह से मैं इसका जिम्मेवार आपके ऊपर ठहराता हूं। आपने देश को बर्बाद किया। आपने क्या किया? देखिए, अभी जो बेईमानी है ना, बेईमानी आपका पार्टी के द्वारा जो दिखाई पड़ा, वो तो बस चंडीगढ़ में दिखाई पड़ा ना। पंजाब और हरियाणा के साथियों, आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा का जो है एक ही है कैपिटल, राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है मेयर का चुनाव हो रहे थे, नगर निगम का चुनाव हो रहे थे। देखना मोदी जी क्या कर रहा है। उस नगर निगम के चुनाव में क्या किया आपने? जो कि 36 मतों का वोट होना था, 36 वोट होना था, 36 मतों का जो है वहां वोट होना था। 36 वोट में से भारतीय जनता पार्टी का जो कुल जो वोट था वो 16 वोट था बीजेपी का, और जो बाकी बच गया साथियों वो 20 वोट जो है पूरी वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके 20 वोट इन लोगों का हो चुका था। ये चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में, नगर निगम के मेयर चुनाव में। पर आपके जो भारतीय जनता पार्टी का जो दलाल है, जो वहां का पीठासीन अधिकारी है साथियों, आप लोगों को पता भी होगा, वो पीठासीन अधिकारी जो है क्या किए? ये 20 वोट जो था कांग्रेस का, वो 20 वोट में से 8 वोट जो है डायरेक्ट इन्होंने क्या किया? इनवैलिड कर दिया। बोला ये जो 8 वोट है उसको रद्द कर दिया, रद्द कर दिया साथियों, 8 वोट को रद्द कर दिया। अब बच गया कितना? तो इनका वोट बच गया, अब 8 को घटा दीजिए, बच गया 12 वोट, और 16 का 16 रह गया किसका? भारतीय जनता पार्टी का, जो कि श्योर जीत रहा था कांग्रेस मेयर के चुनाव में, क्योंकि इसका 20 था, इसका 16 था। लेकिन ये 8 जो है क्या किया? इनवैलिड कर दिया, बच गया 12 वोट, कांग्रेस को हरा दिया। यही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कुर्सी में बैठ गया। ये सब जो हो रहे थे वो पूरा सीसीटीवी कैमरे के में कैद हो रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था कि ये मेयर का चुनाव जो होगा वो सीसीटीवी कैमरे के साथ होगा। अब सीसीटीवी कैमरे के साथ होते हुए भी ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो दलाल बैठा हुआ था पीठासीन अधिकारी, जो एक सरकारी अधिकारी होता है, ये क्या किए? ये 8 जो है कांग्रेस पार्टी का क्या किया? इनवैलिड कर दिया वोट, 12 कर दिए इसे, और 16 उधर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिता दिए, जो कि 20 था कांग्रेस का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन किए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, एक भी वार्ड का चुनाव, मुखिया का चुनाव भी अपना मेंबर को उतार देगा ना भारतीय जनता पार्टी का, तो नहीं जिता पाएगा, नहीं जीत पाएंगे गारंटी साथ।
क्योंकि इनका दिमाग में सिर्फ बेईमानी है, इनका दिमाग में सिर्फ खोपड़ी में बैठा हुआ है, किसी भी तरह से हमको धांधली करना है। अरे धांधली करके यार, ये धांधली करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते आ रहा है। और ये कहता है भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्व का नंबर 1 पार्टी बन चुका है, मोदी जी को पूरा देश विदेश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का नाम से जाना जाता है। आपने लोकतंत्र का मर्डर करके, लोकतंत्र का हत्या करके आप बड़ा आदमी तो बन जाइए, पर आपका देश में जो है ना एक ही चीज नाम उठेगा, का एकदम साफ अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस देश का अगर कोई लोकतंत्र का हत्यारा हुआ है तो मोदी जी हुआ है। देश का संविधान को किसी ने अगर बर्बाद किया, देश के संविधान को खत्म किया है तो मोदी जी ने किया है। और आपके मुंह से निकलता है लोकतंत्र वाले शब्द, शोभा नहीं देता है मोदी जी। आपने लोकतंत्र को तब मर्डर कर दिया जब आपने न्यू पार्लियामेंट में सेंगोल लगा दिया। क्या होता है सेंगोल? सेंगोल का मतलब यह होता है देश राजतंत्र बन गया। आपने तो देश को राजतंत्र बना दिया। सेंगोल उन्हें दिए जाते थे जब राजतंत्र का साम्राज्य था। राजतंत्र में जब राजा लोग जो है राजगद्दी में बैठते थे सिंहासन में, तो उन्हें दिए जाते थे सेंगोल हाथ में। क्या आप बैठे हैं राजगद्दी में? क्या आप सिंहासन में बैठे हैं? आप राजा बन चुके हैं? जो राजतंत्र वाला जो है सिंबल लगा दिए आपने, राजतंत्र वाला आपने सेंगोल लगा दिया संसद भवन में, तो आपने देश को, लोकतंत्र को मर्डर कर दिया। इस देश की पूरी लाचारी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जितना भी चौपट हुआ है सब आपके शासनकाल में हुआ है। आप जो है लोकतंत्र की बात करते हो, आप जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रेरणादायक बताते हो। मोदी जी, आप जल्दी जल्दी इस्तीफा दीजिए या तो चुनाव लड़ना बंद करिए। आप लोकतंत्र को मर्डर कर दिए हैं, देश के जनता का भरोसा तोड़ दिए हैं आपने। बाकी बात साथियों में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।